हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पुलेश, जूही, यशस्वी, पूजा, अभिषेक, सोहम, दीप, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का टेस्ट दिया? वेरी गुड। कैसा था? जमया? हाँ, जमया ना? थोड़ा क्या तो था उसमें? बीआरएस? क्या नहीं है जमने जैसा बीआरएस में? हाँ, बीआरएस में जमने जैसा क्या नहीं है? क्या था क्वेश्चन मतलब में? हाँ, मेरे को पूछ रहे हो था क्या? मैंने क्वेश्चन ही नहीं देखे। फिर क्या? और कैश बुक? और ट्रायल बैलेंस? ओके, चलो तो कल अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फ्रॉम। अकाउंटिंग फ्रॉम किसके पास मॉड्यूल नहीं है? मॉड्यूल? हाँ, तेरे पास क्यों नहीं है भाई मॉड्यूल? आज नहीं लाया, ये क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं लाया आज? क्या था? जल्दी से रह गया? अच्छा, कल के क्वेश्चन होमबुक में अपडेट हुए क्या? नहीं हुए? क्यों? टेस्ट था इसलिए? कुछ भी मेरे को अगर टेस्ट का रीजन दिया फालतू का। चलो, तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में अपने को कितने टाइप के क्वेश्चन देखने के? दो। एक सबसे पहला फाइनल अकाउंट्स बनाने का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और दूसरा प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करने का यूजिंग कैपिटल कंपैरिजन टेक्निक। दूसरा अभी तक अपन ने देखा नहीं है, वो एकदम लास्ट में देखने वाले। हमने फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया है, उसमें अपने को दो स्टेप्स करने के। सबसे पहला स्टेप क्या? हम स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। उसके लिए अपने को क्या क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और अरे ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे ना, जो एज पर रिक्वायरमेंट। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल वगैरह, ये सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंसेस, अगर जरूरत होगी तो इन अकाउंट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसमें से कुछ भी अकाउंट्स बनाने को पड़ सकते हैं। उसके बाद अपन फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली दोनों स्टेप्स करने के, सिर्फ क्लोज करेंगे सबसे पहले स्टेप वन के हिसाब से लेजर अकाउंट्स, और फिर स्टेप टू के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स। हाँ या ना? कल अपन ने एक क्वेश्चन देखा, उससे अपन मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट कर पाए। बेसिकली स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन से अपने को कंप्लीट करना है, हम बोल रहे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन मतलब इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इससे अपने को कंप्लीट करना है क्या? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इससे अपने को क्या मिलेगा? मिसिंग फिगर्स मिलेंगे। अभी मिसिंग फिगर्स डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में डेटा किस हिसाब से गिवन है। हाँ या ना? बोलो हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर हाँ या ना पूछू तो बोलने का हाँ। हाँ भाई, जो भी बोलना है थोड़ा जोर से बोल, मतलब मेरे को सुनाई देगा। चलो लिखो एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू।
X does not maintain X does not maintain proper books of accounts. Prepare prepare trading and profit and loss account for the year ended for the year ended 31st December 2017 and a balance sheet as on that date. 31st December 16 और 31st December 17. आपको सन्ड्री डेटर्स की बने 9,000 12,500. स्टॉक गिवन है 4,900 6,600. फर्नीचर गिवन है 500 750. और क्रेडिटर्स गिवन है 3,000 2,250. अदर ट्रांजैक्शंस पहला कैश collected from debtors rupees 30,400. दूसरा कैश पेड टू क्रेडिटर्स 22,000. तीसरा सैलरीज 6,000. फोर्थ रेंट 750. ऑफिस एक्सपेंसेस 900. सिक्स्थ ड्राइंग्स 1,500. फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1,000. कैश सेल्स 750. कैश परचेजेस rupees 2,500. Discount received rupees 350. Discount allowed rupees 150. Return inward 500. Return outward 400. Bad debts 100. He had rupees 2,500 cash at the
बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हो गया? हो गया क्वेश्चन लिख के? चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बोला है मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। तो आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे इसका ट्रेडिंग पी एंड एल और क्या बनाना है? बैलेंस शीट। कब का? 31 दिसंबर 2017 का। आपको अमाउंट गिवन है 31 दिसंबर 16 और 31 दिसंबर 17 के। आया ना? तो ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंसेस और ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंसेस। बराबर ना? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। मुझे बताओ इसमें से अपन अकाउंट कौन सा बनाएंगे? डेटर्स के रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन नीचे ट्रांजैक्शंस में गिवन है, तो डेटर्स अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा। फर्नीचर के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या नीचे गिवन? नहीं। 500 से 750 हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ है? 250 रुपए का परचेज किया है, देर इज नो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो मुझे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आया ना? तो फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, डेटर्स अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, इतना बनेगा वर्किंग नोट में। और फिर नीचे तुमको ये दिया है कैश अकाउंट में। अच्छा, कैश अकाउंट भी तो बनेगा। अभी ऊपर यहाँ पे तुमको ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं था, है ना? यहाँ पे ऊपर तुमको ओपनिंग क्लोजिंग दिया था क्या? नहीं। लेकिन नीचे तुमको बोला है कि ही हैड 2500 कैश। कब? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है और फिर कैश के ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, इसका मतलब मेरा तीसरा अकाउंट कैश का बनेगा। तो मेरे को वर्किंग नोट में क्या क्या बनाना है? ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश अकाउंट। बराबर ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फ्रेश पेज से स्टार्ट कर रहे हो तो 3/4 पेज में तुम्हारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नीचे के 1/4 पेज में तुम्हारा बैलेंस शीट बन जाएगा। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। वर्किंग नोट 1, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। वर्किंग नोट 2, कैश अकाउंट। उसके बाद वर्किंग नोट 3, डेटर्स अकाउंट। और वर्किंग नोट 4, क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके क्या? रेडी क्या? करे स्टार्ट। चलो सबसे पहले तुमको क्या दिया है? डेटर्स के बैलेंसेस दिए, लेजर अकाउंट है ना अपने पास, आया ना? सबसे पहले करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था? 9000। और उसके बाद
बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,500, बराबर। सुनना ध्यान से, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लेजर अकाउंट में लेके जाएंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स में लेके जाएंगे। लेजर अकाउंट में आ गया ओपनिंग क्लोजिंग, क्या मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी है? तो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग फिगर आ जाएगा डेटर्स 9,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 12,500। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट आइटम क्या था? स्टॉक ओपनिंग बैलेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक कितना था? 4,900, बराबर। और ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक 4,900, फिर क्लोजिंग स्टॉक था, मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय सेल्स, और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है कैश सेल्स भी दिया है तुमको और क्रेडिट सेल्स भी निकालेंगे अपन डेटर्स से, बराबर ना। और रिटर्न्स भी है, तो और दो लाइन छोड़ के फिर मैं यहां पे लिखता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,600, बराबर क्या? और क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,600। पोस्टिंग समझ में आ रही तुमको कैसे करते अपन? पक्का? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस, फर्नीचर के इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में 500 आया ना। और यहां पे फर्नीचर बैलेंस चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ओपनिंग बैलेंस 500 लिख देता हूं यहां पे इनर कॉलम में। समझा क्या? पक्का? उसके बाद क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3,000, और टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,250। ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, 4-5 लाइन छोड़ना, और फिर लिखना क्रेडिटर्स 3,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्रेडिटर्स 2,250, बराबर। उसके बाद एकदम लास्ट लाइन में तुमको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2,500, और ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड 2,500। यहां तक कोई दिक्कत है तुमको? पक्का? अभी क्या बचा है? ट्रांजैक्शंस, सारे बैलेंसेस तो पोस्ट कर दिए, अभी ट्रांजैक्शंस बचे, तो बैलेंसेस पोस्ट करने में तुमको कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए अपने पास, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी है, और अपन ने कुछ अकाउंट्स भी बनाए हैं, तो अगर कुछ अकाउंट्स बनाए तो ओपनिंग क्लोजिंग उधर चला जाएगा, प्लस ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। जिसका अकाउंट नहीं बनाया है उसका ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फर्नीचर का बैलेंस चेंज हुआ, इसका मतलब सर्टन एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस खाली लिख दिया है और 500 रुपए इनर कॉलम में, बराबर ना। अभी वो एडजस्टमेंट बाद में अपन उसका ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो शुरुआत वापस यहीं से करेंगे। मैंने ये 900 रुपया कर दिया, 12,500 कर दिया, 4,900, जो भी अपन कर रहे हैं ना उसको टिक करते चलो। ये 500 किया है, 750 अभी तक किया नहीं है, और 3,000 और 2,250 कर दिया है, और यहाँ पे 2,500 रुपया भी पोस्ट कर दिया है, बराबर ना। अभी फर्नीचर में देख, ये 750 बचा हुआ है पोस्ट करना, इसका मतलब 250 रुपए का परचेस किया है। परचेस किया है तो कैश अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट कर दूंगा, बाय फर्नीचर पेमेंट हुआ ना, बाय फर्नीचर 250 परचेस किया है अपन ने, मान लिया क्या कैश परचेस है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर में प्लस परचेस 250, आउटर कॉलम 750। तो क्या मैंने क्वेश्चन के
बैलेंसेस जो तुमको ओपनिंग क्लोजिंग दिए थे वो सारे पोस्ट कर दिए। हाँ, अभी ट्रांजेक्शन पे आएंगे। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 30,400, मुझे बताना क्या करूं मैं इसका। कैश अकाउंट में डेबिट करूं टू डेटर्स 30,400, मेरा कैश का बैलेंस बढ़ा, और उसके बाद डेटर्स का बैलेंस कम करना है बाय कैश 30,400। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइटम, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 22,000, इसको भी पोस्ट कर दूंगा। सबसे पहले कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूं बाय क्रेडिटर्स 22,000, और क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, उसका बैलेंस कम करना है टू कैश 22,000। हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, सैलरी पेड, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दो बाय सैलरी, कितना पे किया 6,000। पक्का क्या। और पी एंड एल में यहां पे मैं किधर तो क्लोज कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर टू सैलरीज पी एंड एल में आएंगे ना। नेक्स्ट क्या है, तो पी एंड एल में डेबिट कर दो रेंट, कितना 750, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय रेंट 750। नेक्स्ट आइटम, तो बाय ऑफिस एक्सपेंस कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, कितना 900, और पी एंड एल में डेबिट कर दो टू ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद ड्रॉइंग्स है तो कैश में है, कुछ नहीं बोले तो वही मानेंगे, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय ड्रॉइंग्स, कितना 1,500। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अपन यहां पे लिखेंगे कैपिटल, वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे देंगे, इसमें से माइनस करो ड्रॉइंग्स, ब्रैकेट में इनर कॉलम में 1,500। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैश अकाउंट को डेबिट होगा टू कैपिटल, कितना 1,000। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस होगा इंट्रोडक्शन 1,000। उसके बाद कैश सेल्स है, तो कैश अकाउंट में डेबिट करो टू सेल्स, कितना 750, और बाय सेल्स में कैश लिखा है ना, उधर इनर कॉलम में 750। कैश परचेजेस है तो यहां पे पहले लिख दिया मैंने टू परचेजेस, अंडरलाइन किया कैश, कितना 2,500, और कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा बाय परचेज 2,500। बराबर, सबको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड किसको, अपने को, मतलब कौन देता, क्रेडिटर्स देते, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 350। और ये अपना इनकम है, तो पी एंड एल के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ना और फिर लिखना बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 350। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, कौन अलाउ करता, अपन, किसको, डेटर्स को, तो डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा, तो क्रेडिट आएगा डिस्काउंट अलाउड 150। और अपना लॉस है तो पी एंड एल में डेबिट होगा टू डिस्काउंट अलाउड 150। रिटर्न इनवर्ड, मतलब पक्का, मतलब डेटर्स ने दिया, मतलब डेटर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय रिटर्न इनवर्ड, कितना 500। और सेल्स रिटर्न है
तो फिर सेल्स में से माइनस कर देंगे रिटर्न्स, ब्रैकेट में 500। उसके बाद तो एक क्रेडिट परचेज बढ़ेगा, ये क्रेडिट परचेज जो बढ़ेगा ये वर्किंग नोट 1 2 3 4 से बढ़ेगा, माइनस रिटर्न्स कितना 400। और क्रेडिटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा ना, तो क्रेडिटर्स को डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड 400, टू रिटर्न आउटवर्ड 400। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बैड डेट्स मतलब डेटर्स का बैलेंस कम, तो बाय बैड डेट्स अमाउंट 100, और P&L में डेबिट टू बैड डेट्स 100। उसके बाद हो गया। चलो क्या क्लोज करें पहले? नहीं रे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे पहले, कैश अकाउंट नहीं, डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे पहले। डेटर्स में देखना ओपनिंग क्लोजिंग है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, और बाकी सब है। मतलब क्या मिसिंग है डेटर्स में? क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट ग्रेटर है अपना 30,400 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 100, 31,150 प्लस 12,500, 43,650, 43,650 माइनस 9,000, 34,650। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स, बैलेंसिंग फिगर 34,650। ये क्रेडिट सेल्स किधर जाएगा? सेल्स में 34,650, नेट सेल्स आउटर कॉलम में लेके जा, माइनस 500, 34,900, बराबर। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज कर देते, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, मतलब क्रेडिट परचेज मिसिंग है। तुमको समझ रहा है क्या मैं चेक पॉइंट कैसे बता रहा तुमको? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, डेटर्स के केस में कलेक्शन होना चाहिए, तो फिर क्रेडिट सेल्स आएगा। क्रेडिटर्स केस में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, तो फिर परचेज, क्रेडिट परचेज आएगा। सुनना, अगर मान लो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट परचेज है, तो फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर में आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एंड क्रेडिट परचेज का भी अमाउंट दिया है, तो फिर डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा, मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स। सेम डेटर्स के केस में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिट सेल्स दिया है, मतलब डिफरेंस डेबिट में आएगा, वो क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। समझा क्या? दिमाग चलना चाहिए वैसा। तो अभी इधर कैलकुलेट करेंगे, 22,000 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 250, 25,000, 25,000 माइनस 3,000, तो क्रेडिट परचेज बाय क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर 22,000, और यही क्रेडिट परचेज परचेज में जाएगा 22,000 प्लस 2,500 माइनस 400, 24,100, 24,100। ओके, चलो। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का कैश से कोई लेना देना नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड ग्रेटर होगा, 2,500 प्लस 30,400 प्लस 1,000 प्लस 750, 34,650 पे डाली, माइनस 250 माइनस 22 माइनस 6 माइनस 750 माइनस 900 माइनस 1,500 माइनस 2,500, 750। क्या है सुनना, ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या कैश का? तो दिस विल बी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा 750। और ये किधर जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड 750, वर्किंग नोट 2। हो गया। अभी वर्किंग नोट 1 ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे।
16,900 बोल रहे, देखते 9,000 प्लस 4, 9,000 प्लस 4 900 प्लस 500 प्लस 2,500, 16,900 पे टैली हो रहा है, माइनस 3,000। तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 13,900 बराबर क्या, और यही फिर आएगा यहाँ पे 13,900 बराबर। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आएगा ना। अभी जीपी निकालेंगे, 34,900 प्लस 6,600 माइनस 4,900 माइनस 24,100, 12,500। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 12,500, और बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 12,500। 12,500 प्लस 350, 12,850 पे डाली, माइनस 6,000 माइनस 750 माइनस 900 माइनस 150 माइनस 100, 4,950 टू नेट प्रॉफिट 4,950। ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल में प्लस 4,950, कैपिटल आउटर कॉलम में गया 18,350 प्लस 2,250, 20,600। लाइबिलिटी का टोटल 13,500 प्लस 6,600 प्लस 750 प्लस 750। अरे 13, अच्छा सॉरी, 12,500 प्लस 6,600 प्लस 750 प्लस 750, 20,600। टैली, दैट्स इट। क्या तो है ऐसे क्वेश्चन में, इजी क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलते क्यों नहीं। बैलेंस शीट दिखाऊं, कौन सा, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग, क्या दिक्कत है ओपनिंग में। हाँ, लिखना बाकी है, फिर तो मेरी स्पीड तुमसे बहुत अच्छी है। एक मिनट, वो ओपनिंग लिख रहा है सर्वेश, हो गया। ये देख क्लोजिंग, तुम्हारे बिहाफ पे मैं जाऊं पेपर देने। क्या क्या, पास नहीं होंगे। हैंड राइटिंग, हाँ हाँ। क्या बोला वैभव, टाइम है 72। तुम सीरीज वगैरह देखते हो क्या, नहीं देखते। नेटफ्लिक्स पे ना एक सूट्स करके सीरीज है, सुना है, देखा है, देखा है क्या। उसने देखा है, एक ने, कभी टाइम मिले आफ्टर एग्जाम, बहुत फ्री के बैठे रहेंगे तुम लोग, कुछ तो 6 या 7 सीजन है उसके, 10 है क्या, तो 10 सीजन है उसके, देख लेना, बहुत भारी का सीजन है सूट्स। नहीं, वो एक बंदा रहता है, लॉयर के ऊपर है पूरा, लॉ फॉर्म दिखाया हुआ है, लेकिन दीप बोल रहे देखा है। हाँ, तो उसमें वो क्या है रे, वो कैरेक्टर का नाम, नहीं रे, वो दूसरा हार्वी स्पेक्टर जिसको हायर करता है, माइक, माइक नाम का बंदा रहता, बहुत होशियार रहता, उसको लॉयर बनने का रहता, लेकिन कुछ फैमिली कंडीशंस अच्छे नहीं रहते उसके। तो वो क्या करता है पता है क्या, जो लॉ के
एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें दूसरों के नाम पे जाता पेपर देने के लिए और उनसे पैसे लेता। और फिर उसके लाइफ पे आगे दिखाया हुआ है पूरा। हाँ, मैं वही सच करूँ ना। फ्री में करूँ। यहाँ पे भी होता है ऐसे, पता है क्या? मेरे एक रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा, उनके ना वो मतलब वैसे इंजीनियर हुए हुए वो, ठीक है। उसके बाद जॉब किया, मन नहीं लग रहा था जॉब में, बिजनेस करना था, तो सोचा मेडिकल का बिजनेस करते, बहुत साल पहले की बात है। तो फिर उसके लिए वो लाइसेंस लगता है, उसके लिए वो एग्जाम देनी पड़ती है, डी फार्म बी फार्म की। अभी उनकी शादी वादी हो गई थी, बच्चे बच्चे थे, वो कहाँ पढ़ाई करने बैठेंगे। तो फिर उन्होंने किसी और को बिठाया था उनके पेपर में। होता है। देख, पेपर ही आ जाते सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऐसी बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। सर कैश अकाउंट की वर्किंग दिखाओ ना। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ये ले कैश अकाउंट। तुम लोग मॉड्यूल ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 29। बाकी लोग मॉड्यूल ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 29। वो अभी देखना पड़ेगा, रुको जरा। यशस्वी होने के बाद डन बोल दो, मतलब मैं इस पे चल जाऊंगा, क्वेश्चन पे चल जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट। 248, 248। डन, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 248 मैंने ओपन करके रखा हुआ है। Messrs Lakshmi, a retail trader, needs final accounts for the year ended 31st March 22 for the purpose of taking a bank loan. However, she informs you that principle of double entry had not been followed. With following inputs, prepare profit and loss account for 31st March 22 and balance sheet as on that date. और आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स के इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओ हो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है। समझा? तो एक अकाउंट तो मेरे को समझ गया, कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट समझ गया मेरे को, बैंक अकाउंट। डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर्स पेड बाय चेक। तो ये तो ड्रॉइंग्स हो गया। ट्यूशन फीस है ना? अरे हाँ या ना? तो बोलो ना, ऐसे गूंगे बहरे के जैसे क्या बैठते। ये ड्रॉइंग्स है। रेंट फॉर द ईयर बाय चेक 9000 एक्सपेंस है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इन्होंने बोल दिया ये कैश में आया है, चेक से नहीं आया। अपने को कैश और बैंक अकाउंट दोनों बनाने का है ना, तो डेटर्स से कैश आया है, लेकिन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, पेड टू क्रेडिटर्स बोल दिया सीधा। कुछ बोला है कैश बैंक, तो क्या माने अपन? बैंक। क्या मानेंगे? बैंक। कुछ नहीं बोला है तो बैंक मानेंगे, नीचे अजम्पशन लिख देंगे। अगर तुमको कैश मानना है, कैश मान लो, नीचे अजम्पशन लिख दो कैश। समझा क्या? पेमेंट टू क्रेडिटर्स हैज बीन अज्यूम्ड दैट वी हैव पेड इन कैश। समझा क्या? यहां पे अपन अजम्पशन लिख देंगे कि बाबा वी हैव अज्यूम्ड दैट पेमेंट टू क्रेडिटर्स हैज बीन मेड बाय बैंक। सैलरीज एंड वेजेस पेड इन कैश। ट्रांसपोर्टेशन कैश में। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कैश में। घर का इलेक्ट्रिसिटी कैश में, ये भी ड्रॉइंग्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हाउस, तो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस से पैसे से क्या, ड्रॉइंग्स हो गया ना ये। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कैश में, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिया है, स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। डेटर्स, डेटर्स अकाउंट तीसरा बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट चौथा बनेगा। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग क्लोजिंग सेम था, अकाउंट बनेगा क्या? क्योंकि ऊपर इन्फो ये जो ट्रांजैक्शंस दिए गए इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोले, तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो इसका अकाउंट की जरूरत नहीं। मतलब 4 अकाउंट, मतलब 5 चीजें बनाएंगे वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट।
और नॉर्मल अपना ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट आया ना। शी ऑल्सो इन्फॉर्म्स यू दैट शी ड्रॉज 6,000 फ्रॉम बैंक ऑन मंथली बेसिस, ये भी ड्रॉइंग्स है, 3 ड्रॉइंग्स हो गए इसके। एंड सम डेटर्स डिपॉजिट चेक्स डायरेक्टली इनटू बैंक, कुछ डेटर्स क्या करते हैं, पैसा बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते, ठीक है, बनाते फिर, क्या तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 248 इन द बुक्स ऑफ मेसर्स लक्ष्मी। ये सारी चीजें ऐसे लिखना सीखो, आदत डालो, सीधा इससे चालू नहीं करने का सोल्यूशन से। किसके बुक्स में अपन क्या बना रहे ये बताना जरूरी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फ्रेश पेज से स्टार्ट कर रहे हो तो एक पेज में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों आ जाएगा, समझा क्या। 31 मार्च क्या है, 22। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22। उसके बाद वर्किंग नोट 1, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21। फिर वर्किंग नोट 2, कैश अकाउंट। एक काम करेगा, कैश बुक बनाए डबल कॉलम, चलेगा। हाँ हाफ पेज कैश बुक, याद आ रहा है ना रे, सब्सिडियरी बुक, डबल कॉलम कैश बुक। एक कॉलम कैश का रहेगा, एक कॉलम बैंक का रहेगा। पक्का जमेगा ना तुमको ये करना, काय को बनाने का क्वेश्चन में आंसर मत देखो मॉड्यूल का। जो बोल रहा हूं वो करो। वर्किंग नोट 3, डेटर्स अकाउंट, और वर्किंग नोट 4, क्रेडिटर्स अकाउंट। हो गया मेरा तो रेडी बॉस। चलो तो सबसे पहले स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, दोनों दिए है ना। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 42,500। फिर 4-5 लाइन छोड़ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में कितना है, 22,500 बराबर। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, स्टॉक 22,500, और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, स्टॉक 42,500 बराबर ना। उसके बाद बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, सबसे पहले बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का कितना है 55,500,
और बाय बैलेंस कैरेड डाउन बैंक का 20,500, ये तो गिवन था। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक 55,500, क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक 20,500। हमेशा पहले लेजर अकाउंट में पोस्ट करना, फिर बैलेंस शीट में पोस्ट करना। उसके बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस 10,850, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था, उधर कैश के कॉलम में 10,850, और क्लोजिंग बैलेंस 10,500, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश के कॉलम में 10,500। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 10,850, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश 10,500। अगर पीछे रह रहे हो तो तुमको मेरे स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी लिख ही रहा हूं, वो भी क्वेश्चन को देख के। डेटर्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,800 डेटर्स अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,800, और बाय बैलेंस कैरेड डाउन कितना है 14,800। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 16,800, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर्स 14,800। ध्यान से फिगर्स बराबर ओपनिंग क्लोजिंग जगह पे बराबर जाने देना। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स 15,600 और 22,800, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600 और टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना था 22,800। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर्स आएंगे 15,600, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग क्रेडिटर्स आएंगे। कैपिटल के नीचे जगह अच्छी खासी छोड़ना, बहुत सारी चीजें, 3 तो ड्राइंग्स ही है। बाईस 800। उसके बाद क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में जाने दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट 15,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में 15,000। दैट्स इट, सारे बैलेंसेस पोस्टेड। अरे हाँ है ना। उसके बाद कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 3,500, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा बैलेंस बढ़ेगा बैंक का, तो बैंक के डेबिट में 3,500 लिख देना। और कौन सा बैलेंस कम होगा कैश का, तो क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में 3.5 लिख देना बराबर। तो यहां पे नाम लिखेंगे टू कैश बाय बैक। समझा क्या, बचपन याद आया, कल भी किया गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सुनना, पर्सनल अकाउंट में डिविडेंड आया है मतलब कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। पर्सनल डिविडेंड है उसका, तो कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करेंगे, और उसने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक का बैलेंस बढ़ाएंगे। समझा क्या, तो यहां पे कैश बुक में टू कैपिटल ब्रैकेट में क्या डिविडेंड 250, और ऊपर क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्लस डिविडेंड 250 इनर कॉलम में। कोई दिक्कत क्या, डाउट हो तो तुरंत पूछने का। उसके बाद ट्यूशन फीस 4,500 कैसे दिया है, चेक से दिया है बराबर ना। तो फिर कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स, और चेक से दिया है तो बैंक के कॉलम में 4,500 है ना। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स 4,500, या आप ट्यूशन फीस के नाम से भी माइनस कर सकते हो। ब्रैकेट में लिखो, बहुत लाइनें छोड़नी पड़ेंगी तुमको, है ना। श्योर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट पेड बाय चेक 9,000, तो कैश बुक में बाय रेंट बैंक के कॉलम में 9,000, क्योंकि चेक से पे किया, आया ना।
और ट्रेडिंग पी एंड एल में टू रेंट 9,000। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 52,500, कैश का बैलेंस बढ़ाओ। कैश बुक में टू डेटर्स, लेकिन कैश के कॉलम में कितना अमाउंट है? 52,500 बराबर। और डेटर्स अकाउंट बनाया, बैलेंस कम करना पड़ेगा बाय कैश 52,500। हो गया। पेड टू क्रेडिटर्स अपन ने बोला, बैंक अज्यूम किया अपन ने, है ना? तो क्रेडिटर्स में यहाँ पे लिख दो टू बैंक, अमाउंट 40,025, 40025। और कैश बुक में बाय क्रेडिटर्स, बैंक से दिया है तो बैंक के कॉलम में। इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस पेड इन कैश, तो फिर कैश बुक में बाय सैलरी एंड वेजेस कितना है? 9,000 कैश के कॉलम में, और P&L में टू सैलरी एंड वेजेस 9,000। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन कैश 2,750, तो कैश बुक में बाय ट्रांसपोर्टेशन, कैश के कॉलम में 2,750, और P&L में डेबिट टू ट्रांसपोर्टेशन 2,750। तो टू ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 6,600। कैश चेक कैश में दिया है तो कैश बुक में बाय ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 6,600 कैश के कॉलम में। उसके बाद घर का कैश में, तो कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स कितना? 7,200 कैश में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में माइनस ड्रॉइंग्स 7,200। और जनरल एक्सपेंसेस कैश में पे किया 890, तो कैश बुक में बाय जनरल एक्सपेंस 890 कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश में पे किया। और P&L में क्या लिखा ना? लिखा ना, ये क्या है? टू जनरल एक्सपेंस 890। हो गया? कुछ बचा है? बचा है ना? लास्ट लाइन पढ़ो। 6,000 ड्रॉइंग्स है हर महीने, मतलब साल की ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 72,000। तो कैश बुक में बाय ड्रॉइंग्स कैसे किया है? कैश बैंक फ्रॉम बैंक है, तो बैंक में 72,000 लिखेंगे बराबर। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में अगेन माइनस ड्रॉइंग्स 72,000। ओके, कुछ बचा? नहीं। सबसे पहले कैश बुक को क्लोज करेंगे। बैंक को क्लोज करेंगे पहले। डेबिट साइड ग्रेटर लग रही क्या? नहीं। क्रेडिट ग्रेटर है,
72,000 प्लस 40,225 प्लस 9,000 प्लस 4,500 125,725 नहीं प्लस 20,500 146,225 146,225 पे टैली होना चाहिए माइनस 55,500 माइनस 3,500 माइनस 250 86,975 4,500 प्लस 9,000 प्लस 4,025 प्लस 72,000 प्लस 20,500 146,025 146,025 माइनस 55,500 माइनस 3.5 माइनस 250 86,775 अगर मैं यहाँ पे लिखूं 86,775 बैंक में तो क्या बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा आया ना ये कौन सी साइड है रिसीट साइड है कौन बोला रे पेमेंट और ये पेमेंट साइड है तो रिसीट साइड है ये रिसीट साइड में डिफरेंस है मतलब पैसा आया है बैंक में 86,775 आया ना क्वेश्चन पढ़ एक बार 86,775 ना मैंने कितना लिखा है 86,775 ही लिखा ना क्या बोले इसको बोलते क्यों नहीं रे हाँ डेटर से पैसा आया डेटर से पैसा आया कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो यहां पे अपन लिखेंगे टू डेटर्स बैलेंसिंग और डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बैंक बाय बैंक 86,775 समझा क्या पक्का अभी कैश कॉलम क्लोज करेंगे कैश में मेरे को डेबिट ग्रेटर दिख रहा हाँ डेबिट ग्रेटर दिख रहा 10,850 प्लस 52,500 63,350 63,350 माइनस कर 3,500 9,000 2,750 6,600 7,200 890 10,500 22,910 मैं क्रेडिट में लिख दूं 22,910 तो मेरा अकाउंट टैली हो जाएगा हाँ कौन सा साइड है ये पेमेंट मतलब मैंने पेमेंट किया है किसको किया होगा क्रेडिटर्स को तो बाय क्रेडिटर्स समझ रहे हो क्या अभी देख दो अजम्पशन ले सकते हैं एक तो अपने को डेटा से आया सुनना सुन 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 मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझ हमने बोला हमने क्रेडिटर्स को पे किया इसकी जगह पे मैं ये बोल सकता था कैश परचेज वो भी बोल सकता था हमने यहां पे बोला मुझे डेटा से आया इसकी जगह पे मैं बोल सकता था कैश सेल से ही समझ रहा है क्या अभी ये अजम्पशन है अभी ये क्या है अजम्पशन समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं हाँ पैसा आया है ना मतलब मेरे को कस्टमर ने दिया होगा तो मैं डेटर भी मेरा कस्टमर है तो मैं एक तो डेटर से आया है पैसा ये बताऊं और टोटल क्रेडिट सेल्स बता दूं या तो फिर मैं ऐसे बताऊं ये मेरा कैश सेल है तो मेरे सेल्स में कैश और क्रेडिट दोनों दिखेगा ठीक है सेल्स की टोटल बदलने नहीं वाली सेल्स की टोटल वही रहेंगी समझा क्या अगर ये कैश सेल्स नहीं बता के मैं डेटर्स में ट्रांसफर करता तो पूरा सेल क्रेडिट हो गया नहीं समझ रहा है एक काम कर इसके हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं मेरा कैश बैंक क्लोज हो गया क्या अभी मैं डेटर्स अकाउंट अच्छा क्रेडिटर्स में एक रह गया टू कैश कितना 22,910 आया ना अभी डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं 52,500 प्लस 86,775 प्लस 14,800 154,075 154,075 माइनस 16,800 137,275 मैंने बोल दिया क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर 137,275
ओके, और मैं ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेके चला गया। बाय सेल्स वर्किंग नोट 3 137275। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें नहीं। सुन अभी ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दे यहाँ पे। मैं ना ये 86,775 2 मिनट के लिए मान के चलो कैश सेल्स मान रहा हूं। मैं 2 मिनट के लिए मान के चलो क्या बता रहा हूं, कैश सेल्स। मैं डेटर्स अकाउंट क्लोज कर रहा है, इसमें ना इसको कंसिडर मत करो, ठीक है। 52,500 प्लस 14,800 माइनस 16,800, मेरा सेल्स कितना? ये क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स होगा ना 50,500 प्लस ये 86,775, इसको मैंने कैश सेल माना था। टोटल सेल्स कितना हो गया? 137275। समझा क्या? तो अल्टीमेटली सेल्स ही है। अभी कैश क्रेडिट ये अपन मान के चल रहे हैं अजम्पशन के बेसिस पे। समझा क्या? चल क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज कर। 40,025 प्लस 22,910 प्लस 22,800 85,735 माइनस 15,600 70,135। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्या? क्रेडिट पर, बाय क्रेडिट परचेज। बैलेंसिंग फिगर 70,135, और यही परचेज में लेके गया किधर? ट्रेडिंग अकाउंट। टू परचेजेस वर्किंग नोट 4 70,135। क्या सारे वर्किंग नोट्स क्लोज हो गए? नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज होना बाकी है। क्लोज कर दो। 42,500 प्लस 55,500 प्लस 10,850 प्लस 16,800 प्लस 15 146,50 माइनस 15,600 1,25,050 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आया 125,050 बराबर 125,050 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल ओपनिंग बैलेंस में लिखे गया 125,050, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल लिख दिया 125,050। आया क्या सबका? उसके बाद अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करूंगा। 132 सॉरी 137,275 प्लस 22,500 159,775 माइनस 42,500 माइनस 70,135 47,140 to gross profit carried down 47,140 by gross profit brought down 47,140। ये ऑब्वियसली टैली 47,140 पे होगा। माइनस 9,000 माइनस 9,000 माइनस 2,750 माइनस 6,600 माइनस 890 18,900 नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 18,900। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर दूंगा 18,900 प्लस 125050 प्लस 250 माइनस 4.5 माइनस 7,200 माइनस 72,000 60,500 कैपिटल आउटर कॉलम में आ गया। $60,500 प्लस 22,800 83,300 पे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। एसेट का टोटल लो 22,500 प्लस 20,500 प्लस 10,500 प्लस 14,800 प्लस 15। दैट्स इट गाइस, वी हैव डन इट। कौन सी वाली? क्या तो इसमें देखने जैसा?
दिमाग को शांत रखोगे और बेसिक पे अड़े रहोगे तो हर एक चीज होने वाली है तुमसे। सिंपल है, मेरे को एक बात बताना, सारा अपन ने कैश, इधर ध्यान दे, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाया, कैश के डेबिट में मतलब कैश के रिसीट साइड में, और डेबिट मतलब रिसीट, गधो, उसको पेमेंट मत बोलना। रिसीट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया मतलब अपने को पैसा मिला। अभी पूरा दिमाग लगा, सारे वर्किंग नोट्स देख और मेरे को बता तेरे को पैसा किससे आना बाकी है अभी? स्टेटस से। तो बैलेंस किधर ट्रांसफर कर दिया? डेटर्स अकाउंट में। सिमिलरली बैंक के पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया, तो फिर वो बैलेंसिंग फिगर निकाला, अभी इतना पेमेंट मैंने किया है, सारा क्वेश्चन देख, वर्किंग नोट देख और मेरे को बता तू पेमेंट किसको करेगा? और क्रेडिटर्स को। तो वो पैसा क्रेडिटर्स में ट्रांसफर कर दिया। हाँ, इसकी जगह पे तू या तो कैश परचेस बोल सकता था, बैंक का जो पेमेंट में डिफरेंस आया, और कैश का जो क्रेडिट में डिफरेंस आया वहां पे कैश सेल्स बोल सकता था। समझ रहा है क्या? हाँ। तो अल्टीमेटली दोनों सेल्स ही होने वाले। तो हमने क्या किया, पूरा क्रेडिट मान लिया, हमने पूरा क्रेडिट मान लिया, वो पैसा डेटर्स और क्रेडिटर्स में ट्रांसफर किया, और डेटर्स और क्रेडिटर्स से अपन ने पूरा सेल्स एक साथ निकाल लिया। अब ये अजम्पशन है, नीचे तुम अजम्पशन लिख दोगे। समझ रहा है क्या? अभी उन्होंने स्टॉक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट जाने दो सब। इधर देख, सेल्स, क्या उन्होंने और अपन ने सेम लिया? हाँ। परचेजेस, क्या उन्होंने अपन ने सेम लिया? हाँ। ग्रॉस प्रॉफिट देख, अपना उनका बराबर आया। नेट प्रॉफिट देख, अपना उनका बराबर आया। बैलेंस शीट का टोटल देख, सर कैपिटल अपना उनका बराबर नहीं आया, उनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है 41,600, उन्होंने नेट प्रॉफिट अलग से जोड़ा है। समझ रहा है क्या? 41,600 प्लस 18,900 कर 60,500 आएगा तेरा, जो अपना कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आउटर कॉलम में आया है। समझा क्या? दैट्स इट। इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा है? एक पजल होता था छोटे, मतलब बचपन में खेलते थे अपन, अपने को वो मिसिंग चीजें ढूंढनी होती थी और उसको उसकी सही जगह पे लगानी होती थी। बस ये चैप्टर वही है, तुमको मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई करने और उसको उसके सही जगह पे रख देने। पजल सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चन का आंसर अपने जा भेजा। तेरे को बहुत घाई रहती रोज जाने की। ऑनलाइन स्टूडेंट, सर एक बार ट्रेडिंग अकाउंट देखो, हे भगवान, ये लो भाई ट्रेडिंग अकाउंट, ये पूरा ट्रेडिंग पी एंड एल दिखाया। डाउट पूछो रे, डाउट पूछो मेरे को। हाँ, कैलकुलेशन में मिसिंग फिगर्स है ना, वही तो कैलकुलेशन है। लिखना, लिख क्या क्या अज्यूम किया तूने, लिख। अजम्पशंस, हेडिंग दे अजम्पशंस पहला। डेटर्स कैश का बैलेंस था या बैंक का बैलेंस था? कैश का बैलेंस डेटर्स में ट्रांसफर किया या बैंक का बैलेंस डेटर्स में ट्रांसफर किया? ये क्या कर रही है क्रांति? बैंक का किया ना? हाँ, तो फिर वहां पे लिखते हैं द डिफरेंस ऑफ बैंक अकाउंट हैज बीन अज्यूम्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, हैज बीन अज्यूम्ड एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड, तो कैश का बैलेंस क्रेडिटर्स में ट्रांसफर किया क्या? तो डिफरेंस ऑफ कैश बैलेंस, डिफरेंस ऑफ कैश बैलेंस हैज बीन अज्यूम्ड एज, हैज बीन अज्यूम्ड एज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हैज बीन अज्यूम्ड एज पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और क्या अज्यूम किया अपन ने? और क्वेश्चन में कुछ अजम्पशन था क्या? डिविडेंड को कैपिटल में ट्रांसफर किया, ये अजम्पशन है क्या? नहीं, क्यों? उधर दिया है, पर्सनल अकाउंट में आया, पर्सनल अकाउंट में आया तो, और उसने वो बिजनेस में लाया, तो फिर कैपिटल आया ना बिजनेस में 250 रुपए का। हाँ,
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं अपन, वही किया है। नोट लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम में? हाँ लिख देना, एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो एक वर्किंग नोट एक मार्क कैरी कर रहा। तो अगर 15 मार्क का क्वेश्चन आए और 4 वर्किंग नोट बने तो ऐसा समझ लो 11 मार्क मेन सोल्यूशन के लिए, 4 मार्क वर्किंग नोट के लिए। वैसे यहाँ पे 5 मार्क होने चाहिए वर्किंग नोट के। क्यों? क्योंकि अपन ने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाया, वो तो अपन ने थोड़ा स्मार्ट वर्क करके कैश बुक बनाया और डबल कॉलम कैश बुक बना दिया। समझा क्या? और शॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, जितने कम अकाउंट बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो जिसकी जरूरत है उसकी अकाउंट बनाएंगे अपन, शॉक अकाउंट बना क्या करेंगे? हो गया सर, हो गया। काय को टैली होता है ना सर, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ऐसे ही डाल देने के। चलो बॉस, मिलते कल, बाय बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है क्या? जल्दी पूछो, विपुल सर आ गए। अगर सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में गड़बड़ करके आए ना तुम, मजाक नहीं कर रहा मेरे को, किसी ने बोलना खाली सर टैली नहीं हुआ। नो सर, ओके चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय।